नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रात के ठीक 9 बज रहे हैं और आपके साथ आज खास बात में बातचीत करेंगे कि क्या झारखंड में वैकेंसी का अंबार लगने वाला है। और जेपीएससी को लेकर हमने जो खबर पिछले सप्ताह बताई थी कि अभी तक बैठक ही नहीं हुआ है, तो वैकेंसी 11 जेपीएससी की क्या आएगी और पूरी खबर, पक्की खबर निकली। कल हुई थी पहली बैठक, अगली बैठक की भी जानकारी देंगे आज। इसके साथ साथ बिहार सचिवालय के फॉर्म में क्या 60-40 है या फिर 90-10 है, इसका भी विश्लेषण करेंगे और साथ में बताएंगे कि झारखंड में मंत्रियों को क्या डर सता रहा है। तमाम चीजों पर हमारी नजर होगी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले 60-40 वाले मैटर पर। 60-40 में एक और झारखंड में जहां कंफ्यूजन का अंबार लगा हुआ है, लोग तरह तरह के मीम्स बना रहे। हमें तो लोग बाहरी और बिहारी तक बोल देते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पूरे भारत में एक जैसा कानून है या फिर कानून सिर्फ झारखंड राज्य में अलग बना है। आज बिहार सचिवालय का फॉर्म आया है। बिहार सचिवालय के फॉर्म को अगर ध्यान से देखिएगा तो इस फॉर्म में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप भारत का नागरिक होना चाहिए और यहाँ पर बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है। इस चीज पर ध्यान दीजिए कि बिहार का स्थायी निवासी हो यह जरूरी नहीं है, यानी कि आप यूआर कैटेगरी में बिहार में फॉर्म भर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस समय कुछ लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं, क्या कुछ लोग बाहरी और भीतरी के आधार पर अपना चैनल और अपनी राजनीति चमकाने में लगे। बड़ा सवाल होगा, हमारे ऊपर भी आरोप लगेंगे। लेकिन हमारा सीधा सा सवाल कि झारखंड में सभी लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, खास करके झारखंडियों को, और 90-10 होना चाहिए। झारखंड के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दिया जाए और इसे लेकर झारखंड की सरकार ने कहा है कि वो प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देगी। तो फिर देखते हैं कि वैकेंसी कब कब आता है, कितना देर होता है सीजीएल के आने में, और क्या वैकेंसी लाने के बाद इसे सॉल्व आउट कर लिया जाएगा। ये जो समस्या चल रही है, क्या इस समस्या को सॉल्व आउट किया जाएगा, क्या इसके लिए सरकार के पास कोई रणनीति है और क्या उस रणनीति के तहत गवर्नमेंट काम कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है और आप इस पर जरूर से विचार करिएगा। आज का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जेपीएससी। जेपीएससी में पिछले कई दिनों से ये ऊहापोह की स्थिति थी कि इसकी वैकेंसी आने वाली है और हमने सबसे पहले ही इस पर काम किया और ये बताया था कि वैकेंसी नहीं आएगी। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वैकेंसी आने वाली खबर पूरी निराधार थी और कल इसकी पहली बैठक हुई थी। आप अंदाजा कर लीजिए, ख्यांगते कमेटी की कल ही पहली बैठक हुई, यानी कि जो खबर पहले से थी कि बैठक हुई है, वैकेंसी को लेकर रोड मैप क्लियर हो गया है, उसमें दम नजर नहीं आया, बल्कि बैठक कल हुई। और कल ख्यांगते के साथ जो अन्य मेंबर बनाए गए थे, परवीन टोप्पो, अजय कुमार सिंह, वो शामिल हुए, लेकिन रिजर्वेशन पर बात नहीं बनी और एज पर बात नहीं बनी कि किस उम्र के लोगों तक को सुविधा दिया जाए। तो लिहाजा थोड़ा सा वक्त और लगेगा और ये पूरा महीना निकल जाएगा। इस महीने जेपीएससी की वैकेंसी आने की संभावना बहुत ही कम है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि जेटेट को लेकर के जो 4 सप्ताह का समय मांगा गया है, सरकार उसके पहले अपना रोड मैप तैयार करने में लग गई है और आज से कामकाज शुरू हुआ है कि झारखंड में टीचर बहाली कैसे किया जाएगा और इसके लिए प्रारूप क्या रखा जाएगा। क्योंकि जब तक टीचर बहाली सही तरीके से नहीं होती है, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई रहेगी। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार ने कहा है कि वो स्टूडेंट के साथ खड़ी है और बड़ी संख्या में टीचर बहाली भी निकालेगी। हालांकि इसके बारे में कोई विशेष अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए, अगली वैकेंसी क्या आएगी। और इसी बीच में कई ऐसी खबरें आ रही है कि झारखंड में अब तमाम वैकेंसी जो आएगी, ये कमिंग वीक वाली जो बैठक है कैबिनेट का, उसमें
पहले नियम में संशोधन होगा, यानी कि जो जो विभाग की वैकेंसी रोकी गई है उसकी पहले नियमावली संशोधित की जाएगी और नियमावली संशोधित करने के उपरांत ही वैकेंसी को लाया जा सकता है। तो आपको तैयारी करना है, लेकिन आप बोलिएगा कि तैयारी किसके लिए करें? तो फिर जो कमिंग एग्जाम है, जो एग्जाम रुके हुए थे, वो एग्जाम जल्द से होने के आसार दिख रहे हैं और ये एग्जाम होने वाले हैं। तो उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में सारी परीक्षाएं टाइम से हो जाएंगी। तो आप तैयारी में लगे रहिए। जो हमने खबर प्राप्त किया उसके मुताबिक इस बार सरकार किसी प्रकार की कोई नीति में बदलाव करने के मूड में विशेष नजर नहीं आती है। गवर्नमेंट के दिमाग में एक ही चीज है कि वो परीक्षा लेगी और परीक्षा टाइम पर लेगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन होगा कि आप पढ़ाई भी करते रहिए और अगर 60-40 दूसरे राज्यों में है तो फिर झारखंड को मजबूरन 60-40 ही करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से सही है। और अगर दूसरे राज्यों में 60-40 नहीं है, 90-10 है, तो 90-10 झारखंड में करना पड़ेगा। इसके लिए आंदोलन कीजिए या फिर कोर्ट का रास्ता अपनाइए, 90-10 ही हो जाएगा, बशर्ते संवैधानिक होना चाहिए। लेकिन आज बिहार सचिवालय की जो वैकेंसी आई है उसमें जो चीजें झारखंड में फॉर्म में लिखा हुआ है वही फॉर्म वहां पर लिखा हुआ है। आप साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो जो लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं उनसे भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग उधेड़बुन में रह जाएं और तैयारी करने वाले लोगों को नौकरी मिल जाएगी। इसलिए आप तैयारी भी, हम बार बार बोलते हैं कि आप तैयारी भी जरूर से करते रहिएगा। हम कभी नहीं बोलते कि आप मेरे यहाँ एडमिशन लेके कीजिएगा, आप करते रहिएगा, एनसीईआरटी से पढ़ाई कीजिएगा और उम्मीद किया जा रहा है कि जो सच होगा और जो सही होगा सरकार को ऐसे भी करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार के कई मंत्रियों का अगर आपने हाल के दिनों में उनका बयान देखा होगा तो उन्होंने कहा है कि उन्हें जनता के बीच में जाना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे जिससे कि उनका नुकसान हो, क्योंकि वो अगर नौकरी नहीं देंगे तो फिर सवाल ये उठता है कि वो जनता के पास किस मुंह को लेकर के जाएंगे। काफी वक्त निकल गया है, 3.5 साल कम नहीं होता है। रैंकिंग झारखंड का पिछड़ता जा रहा है, सरकार के ऊपर पूरा दबाव है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ साथ विपक्षी पार्टियों का भी दबाव है। इसलिए गवर्नमेंट नौकरी देने को भी कृत संकल्प है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या इस बार झारखंड की सरकार नौकरी देकर स्टूडेंट को अपने पक्ष में कर लेगी या फिर विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर के जाएगा। फिलहाल राजनीति सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि आपका काम है तैयारी करना और तैयारी के बाद नौकरी में चले जाना। तो आप नौकरी को फोकस कीजिए। लेकिन जो लोग हमारा विरोध करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन विरोध के नाम पर स्टूडेंट को बरगलाना नहीं चाहिए। अगर सच 90-10 है तो 90-10 होगा, और अगर दूसरे राज्यों ने लगातार 60-40 कर दिया तो फिर क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर भी आप लोगों को समय के साथ खोजना जरूरी है।